आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा, यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे। और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारे यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत, बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसके बीच में हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इसी बीच इस बात को भी साफ कर दिया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझे, ईद का चांद दिखाई देने तक इंतजार करें, क्योंकि ईद की कन्फर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। अब आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की ईद का एक ऐसा वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों हजरत उमर का दौर है, ईद का चांद दिख चुका है, सुबह ईद होने वाली है। ईद का चांद देखकर हजरत उमर की बच्चियां दौड़कर अपने बाप के पास आई और कहने लगी, अब्बू सुबह ईद है, सब बच्चे ईद पर नए नए कपड़े पहनेंगे, हमारे पड़ोसी के बच्चे भी नए कपड़े पहनेंगे, इसलिए हमें भी ईद पर नए कपड़े ला कर दो। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हजरत उमर की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर थी। जितनी तनख्वाह एक मजदूर को मिलती थी उतनी ही तनख्वाह हजरत उमर को मिलती थी। इसलिए आपके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े खरीद कर दे सके। हालांकि वो वक्त के खलीफा थे, बादशाह थे, सारा खजाना आपके पास में था, मगर उस खजाने में लोगों के लिए तो बहुत था मगर अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए आपने अपने बच्चों को यह कहकर मना कर दिया कि ए मेरे बच्चों, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ईद पर नए कपड़े दिलवा सकूं। इसके बाद वो बच्चे अपनी माँ के पास गए और जिद करने लगे, अम्मी जान ईद पर सब बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी ईद पर नए कपड़े ला कर दो।
यह सुनकर माँ की आंखें भर आई। फिर वो अपने शौहर हजरत उमर के पास गई और कहने लगी कि देखो, ईद पर आपके पास भी नए कपड़े नहीं है पहनने को और मेरे पास भी नए कपड़े नहीं है। हम और आप तो ईद पर पुराने कपड़े ही पहन लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ मासूम और नन्हे नन्हे बच्चे ईद पर नए कपड़े पहनने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहने वाले सब बच्चे ईद पर नए नए कपड़े पहनेंगे। इसलिए मेहरबानी करके हमारे इन बच्चों के लिए तो ईद पर नए कपड़े लाकर दे दो। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए मेरी प्यारी बीबी, तुम्हें मालूम है कि मुझे बैतुल माल में से उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी तनख्वाह एक मजदूर को मिलती है। इसलिए मुझे बैतुल माल में से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि मैं अपने इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े दिलवा सकूं। यह सुनकर आपकी बीवी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा करें कि आप 1 महीने की तनख्वाह को एडवांस ले लें और हमारे इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े लाकर दे दें। तो यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए मेरी बीवी, तुम मशवरा तो अच्छा दे रही हो, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद हजरत उमर ने बैतुल माल के कैशियर को एक खत लिखा और फिर अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और खादिम से कहा कि तुम बैतुल माल के कैशियर के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि यह खत अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। फिर जब यह खत बैतुल माल का कैशियर पढ़ेगा तो इसके बाद वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा, वो लेकर तुम आ जाना। अमीरुल मोमिनीन यह बात सोच कर खुश हो रहे थे कि वो तो मेरा खादिम है, वो तो मेरे इस खत को पढ़ते ही मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। फिर हजरत उमर का वो खादिम उस खत को लेकर कैशियर के पास पहुंचा और उनके हाथ में वो खत दे दिया। उस खजांची ने देखा कि उस खत में अमीरुल मोमिनीन ने लिखा था कि कल ईद है, मेरे बच्चों के पास में ईद पर नए कपड़े नहीं है पहनने को, लिहाजा आप मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दीजिए, अगले महीने काट लेना ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े खरीद सकूं। उस खजांची ने वो खत पढ़कर उस खादिम को पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने उसी खत के पीछे कुछ लिख दिया और फिर उसको एक लिफाफे में बंद करके उस खादिम को देते हुए कहने लगा, ए खादिम, यह खत ले जाकर वापस अमीरुल मोमिनीन को दे देना। उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई है, मैंने इसका जवाब इस खत में लिख दिया है, लिहाजा उनको बोल देना कि वो यह खत पढ़ ले। इस खत को पढ़ने के बाद अगर फिर से वो एडवांस तनख्वाह के बारे में बोलते हैं तो फिर तुम वापस आ जाना। मैं 1 महीने 2 महीने जितने महीने की तनख्वाह के बारे में वो बोलेंगे मैं खुशी खुशी के साथ में उनको दे दूंगा। इसके बाद उस खादिम ने वो लिफाफा अपने हाथ में लिया और वापस हजरत उमर के पास में पहुंच गया। खादिम को देखते ही हजरत उमर कहने लगे, ए खादिम, क्या उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दी है? तो वो खादिम कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं उन्होंने इस लिफाफे में क्या रखा है, मुझसे कहा है कि इसे ले जाकर अमीरुल मोमिनीन को दे देना। हजरत उमर ने फिर वो लिफाफा अपने हाथ में लिया और जल्दी से उसे खोलकर देखने लगे। हजरत उमर ने देखा कि उस लिफाफे में उन्हीं का लिखा हुआ वो खत है और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ते ही हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि उस कैशियर में खत के पीछे लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप 1 महीने की तो क्या अगर 5 महीने की भी तनख्वाह एडवांस में मांगते तो मैं आपको खुशी खुशी देने के लिए आजाद हूँ, यानी कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मगर ए अमीरुल मोमिनीन, आपने खत में लिखा है कि मेरे बच्चों के पास में ईद पर नए कपड़े नहीं है, उनको ईद पर नए कपड़े दिलवाने हैं, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दी जाए, अगले महीने में काट लेना। लेकिन आपने यह नहीं लिखा कि अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, यानी कि खुदा न खास्ता अगले महीने से पहले ही आपका इंतकाल हो जाए, तो फिर इन पैसों को देने वाला कौन होगा, यानी कि इस महीने की जो एडवांस तनख्वाह आपके पास में जाएगी उसको फिर वापस कौन करेगा, इस बात का जमानती कौन है, फिर इन पैसों को बैतुल माल में जमा कौन कराएगा। यह बात पढ़ते ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए। आप खुदा के खौफ से लरज उठे और कहने लगे, एक खादिम, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, अगर आज मेरा यह कैशियर इतना समझदार ना होता तो आज उमर हलाक हो जाता। इसके बाद हजरत उमर ने अपनी बच्चियों से फरमाया, ए मेरी प्यारी बच्चियों, ईद नए कपड़े पहनने का तो नाम नहीं है, आप अपने इन्हीं कपड़ों को धुलकर ईद पर पहन लो, आपकी ईद हो जाएगी। दोस्तों, काश यह वाकयात मोदी ने पढ़े होते, काश यह वाकया योगी को भी पता होता तो उनको भी पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है, क्योंकि यह बेचारे तो 10-10, 20-20 लाख का सूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले हैं। इन्हें क्या पता कि हुकूमतें कैसे चलती हैं। हुकूमत चलाना अगर सीखना है तो सीखो हजरत उमर से, जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में दरिया के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका भी हिसाब कल उमर को देना पड़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों आप यह भी याद रखें कि ईद के लिए नए नए और उम्दा कपड़े होने कोई ज़रूरी नहीं है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ईद पर नए नए कपड़े होंगे तभी ईद होगी, बल्कि आपके पास में घर में जो सबसे उम्दा कपड़े हों वो पाक साफ हो, आप उन्हें भी ईद पर पहन सकते हो, आपकी ईद हो जाएगी। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि ईद पर अगर नए कपड़े नहीं पहनते हैं तो आपको कोई भी गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ईद पर नए कपड़े पहनना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि जैसे ईद नज़दीक आई तो लोगों में नए नए कपड़े पहनने की होड़ लग जाती है। वो इतने का जोड़ा खरीदा है तो मैं इतने का जोड़ा लूंगा, इस तरह की होड़ मच जाती है। ईद के मौके पर बाजार शॉपिंग करने वालों से भर जाते हैं, चाहे भले इसके लिए किसी के पास में पैसे हो या ना हो, चाहे इसके लिए उन्हें कर्जा लेना पड़े तब भी वो ले लेते हैं और फिर नए नए कपड़े खरीद कर ईद पर पहनते हैं। याद रखें, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है आप उसी में ही खुश रहें, यानी कि जितने आपके पास में चादर है आप उतने ही पैर पसारें। कहने का मतलब ये है कि आप ईद के मौके पर कोई भी दिखावटी काम ना करें। आप ईद के मौके पर कर्जा लेकर ईद की शॉपिंग ना करें, वरना फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी से कर्जा लेकर ईद पर शॉपिंग कर ली, नए नए कपड़े खरीद लिए और फिर अगर आप उसे वापस ना चुका सके, यानी कि आप अपना वो कर्जा नहीं उतार सके और इस बीच अगर आपको मौत आ गई तो फिर अल्लाह के घर में आपकी सख्त पकड़ होगी। अल्लाह के यहाँ आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा आप ईद के मौके पर ऐसी गलती बोलकर भी ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।